फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने यह कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में नहीं मिली बल्कि 2014 में मिली। इन्होंने ये बीजेपी की चमचागिरी करते हुए ये कहा था। AIMIM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने ये कहा कि कंगना रनावत को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये कहा कि बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान की बदनसीबी ये है कि प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला है और कंगना रनावत जैसी नाचने गाने वाली को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये खवी अब्बासी ने कहा। और क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, जो प्रेजेंट चर्चे चल रहे हैं कंगना के ऊपर, जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, जो शी सफरिंग विथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिजीज़, और ऐसी लड़की को पद्मश्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। तो बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ मैं कि ये हिंदुस्तान की बदनसीबी है, जिसका प्राइम मिनिस्टर एक चाय वाला है, होम मिनिस्टर तड़ी पार है और हाईएस्ट पद्मश्री अवार्ड जो ले रही है वो नाचने गाने वाली है। एक ऐसी औरत को दिया गया है हाईएस्ट पद्मश्री अवार्ड कि शी इज़ नॉट एट ऑल फिट फॉर दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको डिसाइड कौन किया, डिसीजन लेने वाले जो कमेटी थी पद्मश्री अवार्ड, ये लोगों से मैं अपील करता हूँ कि फ़ौरन इसका अवार्ड कैंसिल करके वापस लिया जाए। क्यों बोले तो हिंदुस्तान कोई ऐसा वो शहर नहीं था, जो ऐसे कंट्री, ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर बग़ैर कुर्बानियों की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तक जो है सो कुर्बानियाँ दे लेते आए हैं। हज़ारों लाखों में मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सब कुर्बानी देकर आज़ादी लाए सो यहाँ पर। 2014 से तो ऐसी हालात हो गए कि अच्छे लोगों के क़त्ल गारतगिरी हो जा रही है। पुलिस जो है सो पुलिस लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग नहीं, पुलिस लिंचिंग हो रही है। ऐसे मुल्क के हालात हो चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं हिंदुस्तान के। यहाँ पर मुसलमानों के मस्जिदें बंद कर दी जा रही है, अज़ाओं पे पाबंदी लगाई जा रही है, मदरसों को बंद कर दिया जा रहा है, जो मुसलमान भाई को दाढ़ी होती है उसकी नौकरी छीन ली जा रही है। ऐसे हालात बन चुके हैं बीजेपी के हुकूमत में, मोदी की हुकूमत में, RSS की गुंडागर्दी में। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि इसका अवार्ड वापस लिया जाए और हिंदुस्तान के लोगों को बता दिया जाए जो पद्मश्री अवार्ड के काबिल नहीं थी उससे वापस भी ले सकते हैं। हम दिए तो फिर वापस भी ले सकते हैं और लेना चाहिए। हमने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर दिया है कंगना के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इसके जो है सो जेल को भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कंगना, हमारे को मालूम है तुम्हारी अंगना में कितने बॉलीवुड आए और गए, तुम्हारे जैसी यू आर नॉट एट ऑल फिट फॉर दैट। यू आर सफरिंग विथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यू आर साइकोपैथिक पेशेंट, यू शुड बी सेंट टू मेनहांस सेंटर। खुदा हाफिज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।